अस्सलाम वालेकुम सफ़ी न्यूज़ में खुशामदीद। बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान मुल्क ने बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों के लिए फ्लाइट शेड्यूल जारी किया है। आपके साथ फ्लाइट की शेड्यूल शेयर करते हैं, लेकिन पहले बता दें कि ये फ्लाइट की शेड्यूल सऊदी अरब के लिए है, यूएई के लिए है और ओमान के लिए है। ओमान के सिवा सूडान के लिए है, यूके के लिए है, कतर के लिए है, तुर्की के लिए है, बहरीन के लिए है। इसमें 4 से 5-6 मुल्कों के लिए ये फ्लाइट शेड्यूल जारी हुआ है। अगर इन 5-6 शहरों में आप पाकिस्तानी है और अपने मुल्क जाने की ख्वाहिश रखते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देख लीजिए, ताकि आप जान सके कि पाकिस्तान जाने के लिए फ्लाइट शेड्यूल क्या है, ताकि उस हिसाब से आप अपने लिए फ्लाइट की टिकट खरीदें और आप भी अपने मुल्क आराम से चले जाए। वीडियो शुरू होने से पहले आपसे बता दे कि हो सके तो इस वीडियो को अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ ज़रूर शेयर करें। बिना ज़्यादा बातें किए हुए डायरेक्ट आप लोगों के साथ फ्लाइट का शेड्यूल शेयर कर देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि जो फ्लाइट शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो 1 मई से लेके 10 मई तक का फ्लाइट शेड्यूल है। तो जैसे कि 1 मई की फ्लाइट शेड्यूल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 1 मई को सऊदी अरब से लाहौर के लिए एक फ्लाइट जाएगा 250 पैसेंजर लेके। उसके बाद में नीचे आप देख सकते हैं यूएई से एक फ्लाइट जाएगा फैसलाबाद के लिए 140 + 140 पैसेंजर लेके। उसके नीचे फिर आप देख सकते हैं यूएई से पेशावर जाएगा 250 पैसेंजर लेके। उसके नीचे फिर देख सकते हैं यूएई से मुल्तान जाएगा 250 पैसेंजर लेके। इस स्क्रीनशॉट में आप देख सकते हैं कि यूएई से पाकिस्तान के लिए 3 फ्लाइट जाएंगे 1 मई 2020 को। उसके नीचे आप देख सकते हैं ओमान से कराची के लिए एक फ्लाइट जाएगा 140 + 140 पैसेंजर लेके। उसके नीचे फिर आप देख सकते हैं सऊदी अरब से इस्लामाबाद के लिए एक फ्लाइट जाएगा 250 पैसेंजर लेके। 1 मई की रिपोर्ट में आप देख सकते हैं कि सऊदी अरब से 2 फ्लाइट जाएंगे, एक सऊदी अरब से लाहौर, एक सऊदी अरब से इस्लामाबाद के लिए। तो 1 मई को 2 फ्लाइट जाएंगे सऊदी अरब से पाकिस्तान के लिए। अब 2 मई की फ्लाइट शेड्यूल देख लेते हैं। 2 मई की फ्लाइट शेड्यूल आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सूडान से एक फ्लाइट जाएगा कराची के लिए 250 पैसेंजर लेके। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं कि यूके से एक फ्लाइट जाएगा लाहौर के लिए 250 पैसेंजर लेके 2 मई को। अब 3 मई की बात कर लेते हैं। तो 3 मई को कतर से एक फ्लाइट जाएगा मुल्तान के लिए 250 पैसेंजर लेके 3 मई को। अब 4 मई की बात कर लेते हैं। तो 4 मई की फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से केन्या से एक फ्लाइट जाएगा कराची के लिए 250 पैसेंजर लेके। यूएई से लाहौर के लिए एक फ्लाइट जाएगा 250 पैसेंजर लेके। यूएई से फैसलाबाद के लिए एक फ्लाइट जाएगा 140 + 140 पैसेंजर लेके। तुर्की से एक फ्लाइट जाएगा इस्लामाबाद के लिए 250 पैसेंजर लेके। और कतर के लिए 4 मई को ये फ्लाइट कैंसिल किया गया है। अब 5 मई की बात करते हैं। तो 5 मई को यूएई से लाहौर के लिए एक फ्लाइट जाएगा 250 पैसेंजर लेके। उसके नीचे फिर बहरीन से एक कराची के लिए फ्लाइट जाएगा 140 + 140 पैसेंजर लेके 5 मई को पीआईए का फ्लाइट। अब 5 मई की बात 6 मई में कोई फ्लाइट नहीं है। 7 मई की बात कर लेते हैं। 7 मई 2020 को यूएई से इस्लामाबाद के लिए एक फ्लाइट जाएगा 250 पैसेंजर लेके। फिर यूएई से कराची के लिए एक फ्लाइट जाएगा 250 पैसेंजर लेके। यूएई से लाहौर जाएगा 250 पैसेंजर लेके। यूएई से फैसलाबाद के लिए जाएगा 140 + 140 पैसेंजर लेके। आप देख सकते हैं कि 7 मई को यूएई से 4 फ्लाइट पाकिस्तान के लिए जाएंगे। उसके नीचे आप फिर देख सकते हैं कि 7 मई को कतर से एक मुल्तान के लिए फ्लाइट जाएगा 250 पैसेंजर लेके। कतर का अपना ही खसूसी परवाज़ा। अब 8 और 9 मई की बात कर लेते हैं फ्लाइट शेड्यूल के हवाले से। तो 8 और 9 मई का रिपोर्ट आप देख सकते हैं कि 8 मई को यूएई से लाहौर के लिए एक फ्लाइट जाएगा 250 पैसेंजर लेके। और 9 मई को कतर से एक फ्लाइट जाएगा कराची के लिए 250 पैसेंजर लेके। अब 10 मई की बात कर लेते हैं आखिरी रिपोर्ट के बारे में। तो 10 मई का रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि 10 मई को यूएई से एक कराची के लिए जाएगा, दूसरा इस्लामाबाद के लिए, तीसरा मुल्तान के लिए, चौथा पेशावर के लिए, 5वां फैसलाबाद के लिए, 6ठा लाहौर के लिए। तो 10 मई को सिर्फ और सिर्फ यूएई से पाकिस्तान के लिए 6 फ्लाइट जाएंगे, जिसमें 4 पीआईए फ्लाइट जाएंगे और 2 यूएई की अपनी ही फ्लाइट चलाई जाएंगे। तो ये 1 मई से 10 मई तक का फ्लाइट शेड्यूल था जो पाकिस्तान हुकूमत ने जारी किया है। आप लोगों के साथ शेयर करना ज़रूरी था ताकि आप लोग जान सके कि कौन सी तारीख को कौन सा फ्लाइट जाने वाला है, ताकि उस हिसाब से आप अपने लिए फ्लाइट की टिकट खरीदे और आप आराम से अपने मुल्क पहुंच सके। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो देख के आप लोग अब जान चुके होंगे पाकिस्तान के लिए फ्लाइट शेड्यूल के बारे में। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने और गैर मुल्की भाइयों के साथ जरूर शेयर करें। वीडियो बहुत ही बड़ी हो गई, मैं माजरत चाहता हूँ।
वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।